तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो वीर बैच में हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो है आपने देखा होगा कि जो आप अगर मैच भी करोगे, जो आप जिसने आप जो है पहले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम दिए हैं और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो किसी ने मैच भी किया हो तो वही जो है क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। बेफालतू के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। इससे कि आपको फ़ायदा देखो, जिस तरह के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ तो उस तरह के आप जो है उस चैप्टर के या उससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन हो उससे जो है लगाने की आप कोशिश करो। तो ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। देखो थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, लेकिन आप जो है समझ जाओगे। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमा 8 मीटर गुना 8 मीटर गुना 16 मीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो विमा का मतलब क्या होता है? विमा का मतलब है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें घनाभ का आयतन ही निकालना पड़ेगा। घनाभ का आयतन ही निकालना पड़ेगा। आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आयतन हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 16। ठीक है, इसे यहाँ के यहीं छोड़ दो। उसने क्या कहा? घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। घन के आयतन का जो है 2 गुना है। तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे? घन का आयतन, घन का आयतन हम कैसे निकालेंगे? घन का आयतन, घनाभ का आयतन का आधा कर दो, 8 गुणा 16 बटे कर देंगे 2। ठीक है, 2 से कर देंगे क्या होगा? 8। ठीक है, तो 8 अट्ठी 64 अट्ठी 512 क्या आ जाएगा? 512। 8 अट्ठी 64 अट्ठी करके देख लो, 64 अट्ठी 8 चौक 32 का 2 का 3 8 छंग 48 49 50 और 51, तो क्या आ जाएगा? 512। ठीक है, अब घनाभ है तो 512 क्या आ गया? मीटर है ना, तो मीटर क्यूब। अब घन का आयतन होता क्या है? ए की क्यूब। ए की क्यूब बराबर क्या आ गया? 512। अब ए बराबर क्या होगा? तो इसका क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट 512 का तो क्या होगा? 8। ठीक, 8 आ गया। अब 8 क्या आ गया? 8 मीटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, तो 6 गुणा a बराबर क्या है? 8, तो 8 गुणा 8, तो 6 गुणा 8 थी 64। तो क्या 6 चौक 24 का 4 का 2 6 चंग 36 37 38, तो क्या आ जाएगा? 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 384 मीटर स्क्वायर इसका जो है सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आपको आयतन पता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, तो आप जो है आराम से इस क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है। एक्स, वाई और जेड ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन कार्य किया, वाई ने 7 दिन के लिए किया और जेड ने 10 दिन के लिए कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में है, तो एक्स को कितनी राशि मिली? अब देखो, एक तो है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। उनकी मजदूरी का अनुपात क्या है? 4:5:3। ठीक है, अब देखो, एक्स ने 5 दिन काम किया, तो एक्स ने 5 दिन इसमें ही गुणा कर देंगे, जितने दिन करा गुणा 5। वाई ने 7 दिन करा, तो इसमें ही कर देंगे गुणा 7। और जेड ने 10 दिन किया, तो गुणा कर देंगे 10 की। तो मतलब जो इनके अनुपात था, इनके दैनिक आय का जो अनुपात था, दैनिक मजदूरी का जो अनुपात था, उसमें जो है उनके कार्य करने के दिनों का जो है मैंने इसमें गुणा कर दी। तो 5 चौक 20, 5 7 35, 3 दाई 30, तो काट दो 5 चौक 20, 5 7 35 और 5 छंग 30, तो क्या आ जाएगा? इनका जो है अनुपात आ गया 4:7:6। किसका अनुपात आया? ये आया कि जो है जो उन्हें पैसे प्राप्त हुई, जो उन्हें राशि प्राप्त हुई, उनका अनुपात, राशि का अनुपात। और कुल जो उन्होंने कार्य किया वो कितना किया? 3400 रुपये का कुल कार्य किया, 3400 रुपये का। तो कुल के नीचे क्या लिखेंगे? कुल 4 और 6 10 और 7 17। क्या किसकी राशि निकालनी? एक्स की। तो एक्स के अनुपात से कर देंगे गुणा। एक्स का अनुपात क्या है? 4। 17 दूनी 34, 200, 200 दूनी 4, क्या आ जाएगा? 800।
तो x को जो है 800 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, x को क्या कितने रुपए प्राप्त हुए? 800 रुपये। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? उसकी आय है, फिर उसका जो है व्यय है खर्चा और उसकी बचत है। उसकी आय 12,000 है, उसका खर्चा व्यय जो है 8,000 है, तो बचत कितनी होगी? 4,000। ठीक, उसने कहा कि अगले वर्ष जो है उसमें 10%, आय में 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा? देखो 10% की वृद्धि कैसे करेंगे हम? आय में कितनी होगी वृद्धि? 10% की, तो 12,000 में जब 10% की हम वृद्धि करेंगे तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 0 0 11 0 0 11 दूनी 22 का 2 का अंश लगे 2, 11 कम 11 और 2 क्या हो गया? उसकी आय होगी 13,200। ठीक है, अब उसके व्यय में 8% की वृद्धि होगी। 8,000 में 8% की वृद्धि कर दो, गुणा 8% की वृद्धि करेंगे तो 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 8 64, 8 कम 8 क्या होगी? 8,640। उसका क्या हो गया? खर्चा। अब जब 13,200 उसकी जो है आय होगी, 8,640 उसका खर्चा हो गया, तो बचत कितनी होगी? उसे घटा दो, 10 में 4 गए 6, यहाँ पे क्या बचा? 1, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, 11 में से 6 गए 5, 11 में 6 गए 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 12, 12 में से 4 गए 8 गए 4, तो कितना हो गया? 4560। अब देखो पहले क्या थी? 4,000, अब 4560 होगी, तो कितनी जो है बचत उसकी बढ़ेगी? कितनी बढ़ी? 560। 560 रुपये उसकी बचत बढ़ी कितने में? 4,000 रुपये से। 4,000 से जो है 560 रुपये बढ़ेगी। परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से, परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से। 1 2 3 1 2 3 3 जो है हमारी कट जाएगी 0, 56/4, तो 4 कम 4 4 चौक 16, तो 14% जो है उसकी क्या बढ़ जाएगी? उसकी बचत जो है 14% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसे नोट करो एक बार। नंबर 86 है हमारे पास। एक मोटर वोट की चाल जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। मोटर वोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर वोट द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। अब देखो, जब जो है मोटर वोट धारा की दिशा में जाएगी तो जो है बहुत तेजी से जाएगी, जब वापस आओगी तो उसे आने में समय लगेगा, क्योंकि जो है वो धारा की दिशा के विपरीत आओगी। ठीक है, तो देखो अब जब धारा की चाल, वोट की जो चाल है, वोट की चाल हमारे पास है अनुपात, और जो है धारा की चाल, धारा की चाल है हमारे पास, इनका अनुपात दिया है 31:6। अब देखो जब एक दिशा में धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में, जब धारा की दिशा में जो है वोट जागी, जो मोटर वोट है जब धारा की दिशा में जागी तो मोटर वोट की जो चाल है और धारा की जो चाल है वे आपस में क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो धारा की दिशा में जाओगी तो क्या हो जाएगी इनका चाल? 31 और 6 37, तो 37 यहाँ पे हो गया अनुपात। जब विपरीत दिशा में जाएगी तो ये आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 31 - 6 क्या हो गया? 25। तो ये इनका क्या आ गया? ये इनकी चाल का अनुपात आ गया, जो कि इस चाल से जो है जागी, इस चाल से ये आओगी। ठीक है, अब देखो, अब ये तो आ गया चाल का अनुपात। अगर समय का अनुपात हम देखें तो क्या लगेगा? उल्टा लगेगा। समय का अनुपात चाल का अनुपात का उल्टा होता है, तो 25 अनुपात क्या हो जाएगा? 37। क्या हो जाएगा? समय का अनुपात। ठीक,
25:37 कितना होगा? समय का अनुपात। अब समय उसे क्या लगा? 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट लगा। अब जो है इसे जो है अगर घंटे को मिनट में बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 6 24, 240 और प्लस 10 क्या आ जाएगा? 250 मिनट आ गया। और यहाँ पे अनुपात में क्या है? 25। तो 25 इसे जो है वाटर बोट को दिशा में जाने में क्या लगा? 250 मिनट। तो ये इसका अनुपात का कितना गुना है? ये है 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 370 मिनट। 370 मिनट। ये तो पूछा ना कि प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने के लगने वाला समय ज्ञात करना। तो 370 मिनट, 370 मिनट को जो है 370 को जब 60 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6 छंग 36। अब 36 6 घंटे और 1/6 मिनट। 6 से 1/6 मिनट तो 6 घंटे पूरे हो जाएंगे। 6 घंटे 1/6 में क्या कर देंगे? 1/6 गुणा 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मिनट। 6 घंटे 10 मिनट। तो वापिस उसी बिंदु पर आने में उसे क्या लगेगा? 6 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो अनुपात हमें दिया गया उसी से हमारा क्वेश्चन पूरा निकल गया। ठीक है, जो देखो एक बार और, धारा की दिशा में जाएंगे तो जो है इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी, धारा के विपरीत जाएंगे तो इन जो वोट की चाल में से धारा की चाल जो है माइनस हो जाएगी। एक 37:25 चाल आ गया। चाल का विपरीत होता है क्या? समय का अनुपात। तो 25:37 जो है समय हो गया। जब हमारे पास समय दिया गया है 4 घंटे 10 मिनट, किस दिशा में? धारा की दिशा में जाने में जो है 250 मिनट लगी, 250 मिनट लगी। ये इस अनुपात का कितना गुना है? 10 गुना है। तो इस अनुपात का भी 10 गुना कर देंगे तो 370 मिनट जो है उसे लगेगी वापस आने में। 370 मिनट को जो है हम घंटे में बदलेंगे तो 6 घंटे 10 मिनट हमारा जो है इसका समय आ जाएगा। ठीक है, 6 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए उसे सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक हो तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, हमने मान लिया ए ने जो है वस्तु, ए के पास वस्तु जो है 100 रुपए की थी। अब ए ने वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी। 25% लाभ पर तो बी को कितने में बेच देगी? 25% लाभ पर कितने में बेच देगा? 125 में। ठीक, 125 में बेच दी, 125 में। अब बी ने जो है कोई लाभ अर्जित करा, पता नहीं, वो सी को बेच दी और फिर उसने क्या कहा? सी का जो क्रय मूल्य है या ए का ये क्रय मूल्य है। अब जो बी का क्रय मूल्य है तो ये है ना, बी ने तो ए ने तो उसे बेच दिया लेकिन उसने जो खरीदा 125 रुपए में। हाँ, तो सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो सी का क्रय मूल्य क्या हो गया? सी का क्रय मूल्य हो गया ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक। तो कितना हो जाएगा? 130। ठीक, अब ये सी का क्रय मूल्य हो गया, ये बी का क्रय मूल्य होगा। उसने कहा बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बी द्वारा, अब जब जो है बी के पास वो वस्तु 125 रुपए की थी तो उसने जो है 130 में जो है सी को बेच दी। तो सी का एक क्रय मूल्य हो गया तो उसने कितना लाभ लिया? उसने लाभ लिया 5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपए का लाभ ले लिया। अब 5 रुपए का लाभ किस पर लिया? क्रय मूल्य पर, जो उसमें उनने खरीदी थी। मतलब कितने में खरीदी थी? 125 में। तो लाभ बटे क्रय मूल्य क्या? 125 रुपए में खरीदी उसने तो, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 तो क्या आ जाएगा? 4%। तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या है? वो 4% है। बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा? 4%। तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। संख्या कम है क्वेश्चन की लेकिन जो है क्वालिटी जो है बिल्कुल बेहतरीन है। कराने का बिल्कुल तरीका सिंपल है जिससे कि आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है? इसका रिवीजन करना है, बस देखना है। अब वीडियो देखनी है, अगर वीडियो में कोई समझ में ना आवे तो वीडियो को दोबारा देखना है और जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ना आपकी, ये पूरी प्रैक्टिस सीरीज में ही आपका जो है पूरा मैथ कवर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अगर आपको बढ़िया लग रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।